प्रिय दिव्यात्मन, मानव जीवन की विशिष्टता क्या है? मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? समस्त वैदिक वाङ्मय में इसका बड़ा ही स्पष्ट उत्तर है और उसे कहते हैं परम पुरुषार्थ। उस परम पुरुषार्थ को ही मोक्ष कहते हैं। आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, निर्वाण, ब्रह्म दर्शन, परमात्मा प्राप्ति आदि आदि नामों से जाना जाता है। अगर दुनिया के सबसे बड़े धनवान हो गए, सबसे बड़े योद्धा हो गए, सबसे बड़े राजनेता हो गए, जो कुछ भी हो गए, लेकिन तुमने उस परम पुरुषार्थ को अगर मनुष्य होकर भी सिद्ध नहीं किया तो ये जीवन व्यर्थ हुआ। ये एक मत से भगवद गीता में भी, उपनिषद में भी, ईशोपनिषद में और विवेक चूड़ामणि में भी बड़ा स्पष्ट उद्घोष है। समस्त वैदिक वाङ्मय में यह उद्घोष है कि मनुष्य जीवन पाकर के भी तुमने जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व को सिद्ध नहीं किया, अनुभव नहीं किया, तो ये जीवन नष्ट गया। क्योंकि ये मनुष्य जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि इस मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है गॉड रियलाइजेशन, ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार एकमात्र लक्ष्य है मनुष्य का। और गहरे अर्थों में समस्त वैदिक वाङ्मय का, उपनिषदों का, भगवद गीता का, ब्रह्म सूत्र का यही उद्घोष है। अगर तुमने सभी ऐश्वर्य वैभव इस मनुष्य जीवन में पा लिए लेकिन अपने परम स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ तो ये जीवन निरर्थक हुआ, नष्ट हो गया। ईशोपनिषद में कहते हैं कि भयंकर नाश हो गया तुम्हारा, तो तुमने अपना सर्वनाश कर लिया, अमंगल कर लिया। यह मनुष्य जीवन पाकर के भी तुमने अगर परमात्मा दर्शन नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास इसी तत्व को बड़ा ही सुंदर सरल शब्दों में कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन सब गावा। ये मनुष्य जीवन सुर दुर्लभ है, देवताओं को भी जो उपलब्ध नहीं है। क्या उपलब्ध नहीं है? मनुष्य एकमात्र योनि है जो कर्म योनि है। इसके इतर चाहे देव योनि ऊपर की है या पामर योनियां हैं, मनुष्य से नीचे सब की सब भोग योनियां हैं। लेकिन जो मनुष्य है अपनी विवेक शक्ति से, अपने पुरुषार्थ से, प्रयास से, जीवत्व से शिवत्व न और क्षुद्र से विराट, मरण धर्मा से अविनाशी होने की संभावना रखता है, शक्ति रखता है विवेक शक्ति के कारण। तो विवेक शक्ति, विवेक बुद्धि रूप पारस मणि का अभूतपूर्व उपहार परमात्मा ने मनुष्य को दिया है। फिर भी तुम कोई न कोई बहाना बनाकर, मुझे तो समय नहीं मिल रहा है, मैं परिवार पाल रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, चलो अभी समय नहीं है, बुढ़ापे में करूँगा। वो बुढ़ापा कभी आता नहीं, समय कभी मिलता नहीं। इसी तरह ये जीवन बीत जाता है। और वास्तव में गहरे अर्थों में ये बहाना के सिवाय कुछ भी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के पास आजकल 2-4 घंटे के लिए मोबाइल पर बैठने का समय है, लेकिन उनसे पूछो 10 मिनट ब्रह्म चिंतन, आधे घंटे आत्मचिंतन, समय नहीं है उनके पास। तो ठग रहे हैं अपने आप को, किसे ठगोगे? तो यह जो परम पुरुषार्थ है जिसे आत्म साक्षात्कार या मोक्ष भी कहते हैं, वो कैसे सिद्ध होता है? वह एकमात्र सिद्ध होता है
जीवत्व से शिवत्व की एकता की सिद्धि, अर्थात अनुभूति के साथ। जो जीवात्मा है, जब यह अनुभव कर लेता है कि जीव और शिव एक ही है, जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, व्यवहारिक तल पर तो लग जरूर रहा है, लेकिन आत्यंतिक अर्थों में जीवात्मा ही परमात्मा है। यह जब श्रुति, युक्ति और अनुभूति सम्मत सिद्धि जब हो जाती है तो जीवन धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, पाने को कुछ शेष नहीं रहता, जानने को कुछ शेष नहीं रहता और जीवन कृतार्थ होता है। तो जब तक यह जीवात्मा और परमात्मा की एकता की सिद्धि नहीं होगी, तब तक तो इधर उधर कुछ कुछ करते रहेंगे, लेकिन मुक्ति, वह जो मोक्ष है, सिद्ध नहीं होगा। शंकराचार्य महाभाग विवेक चूड़ामणि के 6ठे श्लोक में कहते हैं, बड़े ही सरल सहज प्रभावी अर्थों में, उस मोक्ष की सिद्धि जो हमारा लक्ष्य है, क्यों नहीं होता है और कैसे नहीं होगा और कैसे होगा। कहते हैं, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्यबोधेन विनापि मुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्मशतान्तरेऽपि। तुम युग युग तक शास्त्रों का अध्ययन करते रहो, ग्रंथों का अध्ययन करते रहो और तुम देवताओं के अर्चन बंदन के निमित्त कर्म करते रहो, उनकी पूजा करते रहो, अनंत काल तक यज्ञ करते रहो, लेकिन जब तक तुम्हें आत्मैक्य बोधे न, आत्मा से परमात्मा की एकता का बोध नहीं हो जाता, तो 100 ब्रह्मा के जीवन अर्थात 100 कल्प तक, अर्थात आम भाषा में अनंत काल तक भी तुम्हें मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। मुक्ति की संभावना नहीं है। किससे मुक्ति? जो नित्य प्रति तुम गहरे अर्थों में जिस मुक्ति की कामना कर रहे हो, आस्तिक हो या नास्तिक, क्या है मुक्ति? किससे? दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। प्रतिपल तुम ज्ञानी हो या अज्ञानी, आस्तिक हो या नास्तिक, जो खोज रहे हो गहरे अर्थों में, उसी की प्राप्ति कराता है वेदांत। और वह तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक तुम जीवात्मा से परमात्मा की एकता का तुम्हें बोध नहीं हो जाता। तो आत्मज्ञान का तात्पर्य है ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान का तात्पर्य है आत्मज्ञान। इन दोनों में से किसी एक का ज्ञान सर्वस्व का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि दो है ही नहीं, इसीलिए तो अद्वैत वेदांत कहा जाता है। अद्वैत वेदांत ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। तरति शोकम आत्मविद, आत्मा को जानने वाला आत्मज्ञानी समस्त दुखों को पार कर जाता है। आत्मविद आपनोति परम, ये उपनिषदों के श्लोक बोल रहा हूं। आत्मविद आपनोति परम, जो आत्मज्ञानी है वह परम को प्राप्त कर लेता है। परम क्या है? वही परम पुरुषार्थ ब्रह्म ज्ञान, अपने स्वरूप का बोध। आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है और ब्रह्म ज्ञान ही ब्रह्म प्राप्ति है, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जिसने जान लिया वह स्वतः ब्रह्म हो गया, क्योंकि वास्तव में उसे भ्रम हुआ था जीवात्मा होने का। शरीर उपाधि से तदात्म करके वह जन्म धर्मा मरण धर्मा मान रहा था, लेकिन उसे ज्ञान हो गया जब तक उसे पता चला कि मैं देश काल वस्तु अपरिचिन्न सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, तो उसे सर्वस्व उपलब्ध हो गया, उसके दुख निवृत्त हो गए और परमानंद की प्राप्ति हो गई। क्योंकि
परमानंद उस परमात्मा का स्वभाव है। कोई वस्तु ऐसी वस्तु नहीं है, बाह्य वस्तु जिसे कहीं से लाया जाए, प्राप्त कर लिया जाए, चलिए, नहीं, वो अभिन्न स्वरूप है। तुम्हारी अपनी अंतरात्मा, तुम्हारी प्रत्यगात्मा, जिसे जीवात्मा भी कहते हो, और आत्यंतिक अर्थों में जो परमात्मा है उसका अभिन्न स्वरूप है। अनंत अखंड अक्षय आनंद जिसकी खोज है, और जब ज्ञान हो जाता है तो पता चल जाता है मुझसे इतर, मुझसे बाहर न कोई सत्य है, न चित्त है, न आनंद है। शाश्वत अस्तित्व मैं हूँ और मैं बोध मात्र हूँ और आनंद का अक्षय भंडार हूँ। मुक्त हुआ, कोई कामना नहीं बची, क्योंकि मैं पूर्ण हो गया। मेरी पूर्णता की प्राप्ति इस आत्मज्ञान से, तत्वबोध से ही हुआ। न कुछ पाने को शेष रहा, न कुछ त्यागने को बचा, न कुछ भोगने को। समस्त भोग, समस्त आनंद, समस्त ऐश्वर्य मेरे स्वभाव है, स्वधर्म है, सब कुछ सर्वस्व मुझे उपलब्ध है। मैं पूर्ण हूँ, पूर्णात पूर्ण हूँ। तो इस परम ऐश्वर्य, परम वैभव, परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने के निमित्त आजकल यहाँ दिल्ली प्रवास के समय में योग वासिष्ठ महारामायण पर प्रवचन कर रहा हूँ, जो राजकुमार रामचंद्र को महर्षि वशिष्ठ ने दिया था। तो आज आइए पुनः योग वासिष्ठ सार के एक श्लोक को लेकर के उस परमात्मा का साक्षात अपरोक्ष अनुभूति करने जा रहे हैं। परिधि इसलिए बता दी, क्यों परमात्मा साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार करना है, आप समझ गए। तो शब्द अलग अलग हो जाते हैं लेकिन तत्व एक ही है। तो आज जो श्लोक ले रहा हूं और जिसके माध्यम से जो आज चिंतन होगा और अनुभूति होगी, तो उसको कुछ इस तरह से कहूँगा। भगवान वासुदेव का साक्षात अपरोक्ष दर्शन कैसे होगा, इसको आप 25 तरह से कह सकते हैं। मोक्ष कैसे होगा, सद्यो मुक्ति कैसे होगी, आत्म साक्षात्कार कैसे होगा, ब्रह्म साक्षात्कार कैसे होगा। लेकिन विशेष रूप से वासुदेव, भगवान कृष्ण को वासुदेव कहते हैं, वासुदेव के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, पूर्णावतार हैं। तो वह जो वेदांत वेद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म है, या जो वासुदेव है, उसका साक्षात अपरोक्ष दर्शन क्या संभव है? जी हाँ, आज ही करेंगे। और वेदों में वर्णित, उपनिषदों में वर्णित, जो शास्त्रों में वर्णित विधि है, विज्ञान है, उसके अनुरूप करेंगे, अनुभव करेंगे यहीं पर। तो आइए चलते हैं उस परम अनूठी यात्रा पर जो हमें भगवान वासुदेव का साक्षात अपरोक्ष दर्शन कराएगी। यह यात्रा याद रखें, भगवान वासुदेव का साक्षात अपरोक्ष दर्शन। मेरे गुरुदेव बार बार बोला करते थे कि लोग रोते हैं, आजा वो सांवरिया, कब से नैना निहार रही हूँ और निहार रहा हूँ, कहाँ हो सांवरिया। ये मूर्खता में करते हैं। सांवरिया तो नित्य उपलब्ध है। सांवरिया के अनुपलब्ध होने और भिन्न होने की कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन तुम्हें अज्ञान हो गया है, भ्रम हो गया है, तो चलो उस भ्रम की निवृत्ति मात्र करनी है। वही तो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म विद्या है। और उस ज्ञान चक्षु को खोल देंगे। पर्दा जो पड़ा है तुम्हारी आंखों पर, उस पर्दे को हटा देंगे। तो यहीं और अभी जो सांवरिया की खोज कर रहे हो, जुग जुग से रो रहे हो अज्ञान में, सांवरिया साक्षात परोक्ष भगवान वासुदेव का साक्षात परोक्ष दर्शन करने जा रहे हैं, जो वैदिक वांग्मय में वर्णित स्वरूप है, भगवत गीता के माध्यम से भी। और श्लोक तो ले रहा हूँ योग वासिष्ठ का, लेकिन अन्यत्र अन्य कुछ मंत्र भी लूँगा भगवत गीता से भी, जिनके आधार पर स्पष्ट रूप से आपको सरलता में उस
भगवान वासुदेव का दर्शन, साक्षात परोक्ष दर्शन, भगवान वासुदेव का दर्शन। पहली बात आप समझे, भगवान वासुदेव का दर्शन ही आत्म साक्षात्कार है और आत्म साक्षात्कार ही भगवान वासुदेव का दर्शन है। ब्रह्म साक्षात्कार ही आत्म साक्षात्कार है, आत्म साक्षात्कार ही भगवान साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार है। शब्दों के झमेले में फंस मत जाना, इसलिए सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा प्रयास इतना ही है कि वेदांत विद्या तो लगभग लुप्त प्राय होती जा रही है, इसलिए जितना संभव हो इसे सरल करके आधुनिक बोलचाल की भाषा में समझाने का प्रयास करूं। तो चलिए आइए इस श्लोक को लेते हैं। योग वासिष्ठ सार के एक श्लोक को लेते हैं। 10वें अध्याय का 21वां श्लोक है और उसके माध्यम से भगवान वासुदेव का साक्षात अपरोक्ष दर्शन करेंगे। उससे भी शायद आगे जाएंगे, आप अर्थ इसका समझ नहीं पा रहे होंगे कि आपको पता चलेगा कि वह तो नित्य प्राप्त है, नित्य दिख रहा है। तो चलो उसकी व्याख्या करें, उसके पहले श्लोक ले लेते हैं। वेदांत योग वासिष्ठ सार का जो 10वां अध्याय है उसका 21वां श्लोक है। कहते हैं, अहमेव परं ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम्। अहमेव परं ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम्। इति स्यानिश्चितो मुक्तो बद्ध एवान्यथा नरः। इति स्यानिश्चितो मुक्तो बद्ध एवान्यथा नरः। मुक्ति का क्या उपाय है और बंधन क्यों बन जाता है, बना रहता है? कहते हैं, जिसको यह बोध हो गया, जिसने जान लिया, अनुभूति हो गई, अहमेव परम ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम्, मैं ही वह पर ब्रह्म परमात्मा वासुदेव अविनाशी अक्षर अनंत भगवान वासुदेव हूँ। जिसको यह अनुभव हो गया, ध्यान दे, अहमेव मैं ही वह अविनाशी अनश्वर भगवान वासुदेव हूँ। फिर से, मैं ही, आप इसको 1000 बार सुने, श्रवण करें। इसीलिए वेदांत में बहुत कुछ नहीं, लेकिन जो सुनो बार बार सुनो ताकि गहराई में समझे। जिसको यह बोध हो जाता है, अनुभूति हो जाती है कि मैं ही वह परब्रह्म स्वरूप अविनाशी भगवान वासुदेव मैं ही हूँ, जिसको यह बोध हो गया वह निश्चित रूप से तत्काल मुक्त हो जाता है। और जो दूसरे हैं, जिनको संदेह है या जिनको ऐसा भेद लगता है कि वासुदेव, भगवान वासुदेव पर ब्रह्म कोई अन्य है, मैं कोई अन्य हूँ, यह संदेह रहता है, सब बंधन में रहते हैं। उन सब को तो मोक्ष, परम पुरुषार्थ, निर्वाण, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार संभव नहीं है। केवल वही मनुष्य, नरः, केवल वही मनुष्य, अब नर से यहाँ पर केवल पुरुष न लें, नर से मनुष्य जाति ले लें, तो केवल वही मनुष्य जो निश्चय पूर्वक यह जान लेता है कि मैं ही वह परब्रह्म स्वरूप अविनाशी भगवान वासुदेव या अविनाशी परब्रह्म परमात्मा स्वरूप वह जो भगवान वासुदेव है, या भगवान वासुदेव स्वरूप जो अविनाशी परब्रह्म परमात्मा है, वह मैं ही हूँ।
वह तत्काल मुक्त हो गया और वह तत्काल ब्रह्म ही हो जाता है। इति स्यात् निश्चितो मुक्तो, वह तत्काल मुक्त हो जाता है। बद्ध अन्यत, लेकिन जो इससे अन्य कुछ सोचते हैं जानते हैं वो तो दृढ़ बंधन में है, उनका बंधन नहीं छूटता है, युग युग तक उनकी यात्रा चलती है। अब इस श्लोक को समझने के लिए आपको ले चलूँगा, शायद भगवत गीता में तो ले ही चलूँगा, ज़रूरत पड़ेगी तो उपनिषद के भी कुछ श्लोक लेंगे, भगवत गीता से ही पर्याप्त हो जाएगा, क्योंकि वाणी है, भगवान वासुदेव की वाणी है भगवत गीता। और भगवान वासुदेव क्या बता रहे हैं, मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ। आज के प्रवचन में हमारा लक्ष्य क्या है, भगवान वासुदेव का साक्षात अपरोक्ष दर्शन कैसे होगा। अर्थात हमें यहीं अभी केवल बताने नहीं जा रहा हूँ, अंत में दर्शन भी करेंगे। मैं तो दर्शन करूँगा, आप पर निर्भर करता है आप क्या करेंगे। हमारे साथ आकर के आप भी अगर ध्यानपूर्वक श्रवण करें तो आपको भी साक्षात परोक्ष भगवान वासुदेव का दर्शन होगा यहीं और अभी। तो आइए जानते हैं कि वह भगवान वासुदेव कौन है। पहले भगवत गीता में जाएं, उसके पहले इसके ही जो शब्द हैं, तो वासुदेव शब्द को, उसके रूट को, इटिमोलॉजी को आप समझें, उससे ही स्पष्ट हो जाएगा। किसी शास्त्र में जाने की जरूरत न पड़ेगी, अगर एलिमेंट्री वेदांत भी जानते हो तो वासुदेव, जिसे भगवान वासुदेव कह रहे हैं, तो वासुदेव शब्द का तात्पर्य दो शब्द से बना है, वास अदेव। वास का क्या तात्पर्य है, टू परवेट, टू परमिएट, वास करना। आप कहते हैं जैसे मैं यहाँ पर वास या प्रवास कर रहा हूँ, दिल्ली में इस कमरे में हूँ, इस फ्लैट में हूँ, वास मैं कर रहा हूँ। तो दैट विच कवर्स, टू कवर, टू परवेट, टू परमेट। ये अंग्रेजी का शब्द इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अंग्रेजी, आप समझिए, मैं हिंदी के शब्द इसके लिए खोज रहा हूँ, लेकिन आप समझिए ये शब्द समझ सकते हैं। समाविष्ट होना, प्रविष्ट होना, स्थित होना, टू कवर, यह तात्पर्य यही है। जिस प्रकार से आपूरित करना, आपूरित होना, महासागर की जल राशि, तरंग, महासागर में उठने वाली प्रत्यंग तरंग क्या है, जल राशि है, जल का ही वास है प्रत्येक तरंग में। मिट्टी से बने जितने भी बर्तन हैं सब में किसका वास है, मिट्टी का वास है। उसी प्रकार से जो वासुदेव है वह है जिसका सर्वत्र वास है, जो सर्वत्र है, जो जिसका अस्तित्व सर्वत्र है, जो सर्वत्र समाविष्ट है। ये तात्पर्य है बोल रहा हूं, टू द वन हु परमेट्स, परवेट्स, कवर्स एवरीथिंग एवरीवेयर इन एवरी सेंस। उसका तात्पर्य यही है कि वह जो सर्वत्र स्थित है, जो सर्वत्र अस्तित्व में है, जिसने सबको ढक रखा है। जो ईशा उपनिषद का पहला श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मागध कस्य स्वीधरम। ईशावास्यम इदम सर्वम, वास का वहाँ पर जो अर्थ है यही अर्थ है। ईशा वहीं परमेश्वर, वहाँ पर उस एक परमेश्वर का ही वास सर्वत्र है, वहीं पर ब्रह्म परमात्मा है। वहीं तो वासुदेव कौन है, जिसका सर्वत्र वास है, दैट विच एग्जिस्ट्स एवरीवेयर इन एवरीथिंग, जो सर्वनाम सर्वरूप सर्वत्र सर्वदा जिसका अस्तित्व है, जिसका वास है। बार बार बोल रहा हूं, 50 जी जानना नहीं है, एक दो बात जाननी है, उसको गहराई में जानो। कौन है वासुदेव, जिसका दर्शन करने जा रहे हैं, पहले स्वरूप जानेंगे तब तो दर्शन करेंगे। जिसका सर्वत्र वास है विदाउट एक्सेप्शन, प्रत्येक काल में, प्रत्येक
स्थान में, प्रत्येक वस्तु में जो समान रूप से व्याप्त है, जिसका कोई अपवाद नहीं, अंदर बाहर ऊपर नीचे सर्वत्र जिसका वास है, पहले तो ये उसके लक्षण हो गए। और देव, संस्कृत के दिव शब्द से, दिव का तात्पर्य होता है टू इल्यूमिन, टू शाइन। यहां पर ये अर्थ में है सेल्फ शाइनिंग, सेल्फ लुमिनस, सेल्फ इफल्जेंट, जो स्वयंभू प्रकाश है, जो दिव्य प्रकाश है, डिवाइन लाइट, ट्रांसेंडेंटल लाइट, जो जिसे कहते हैं चैतन्य प्रकाश। अब ला रहा हूं, बिल्कुल यहीं पर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कहाँ भगवान वास्तु, आपके अंतरतम केंद्र में बिल्कुल नग्न हो जाएंगे, दिख जाएंगे। तो पहला लक्षण क्या जाना हमने, जिसका सर्वत्र वास है, दैट विच रिसाइड्स एवरीवेयर, दैट इज कवर्स एवरीथिंग, दैट विच परमेट्स एंड परवेट्स एवरीथिंग, जो सर्वत्र है, सर्वदा है, सर्वत्र समाविष्ट है, और जो स्वयंभू प्रकाश है, दिव्य प्रकाश है, सेल्फ लुमिनस, सेल्फ इफल्जेंट। इस शब्द का क्या मतलब, क्या तात्पर्य है? ये जो विद्युत प्रकाश अभी यहां पर इस कमरे को इसने प्रकाशित कर रखा है, अब ये विद्युत प्रकाश कहां से आया? विद्युत प्रकाश ये सूर्य का प्रकाश है, किसी ने किस रूप में, सूर्य से कोयला बना, पेट्रोल बना, डीजल, उससे बिजली बनी, तो ये सब पर प्रकाश है, भौतिक प्रकाश नहीं है। कौन? जो वासुदेव। तो समस्त भौतिक प्रकाश जो पर प्रकाश्य है, पर प्रकाश्य है, दे आर इल्यूमिन्ड बाई अदर लाइट्स, लेकिन वासुदेव वह है जो सर्वव्यापी है और स्वयंभू प्रकाश है, दिव्य प्रकाश है। एक को समझाने के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग कर रहा हूं। दैट विच इज डिवाइन लाइट, दैट विच इज ट्रांसेंडेंटल लाइट, दैट लाइट ऑफ सेल्फ, आत्म, उसे ही कहते हैं आत्म प्रकाश, चैतन्य प्रकाश, साक्षी प्रकाश, शुद्ध बोध प्रकाश। ये दो जोड़ दो, भगवान वासुदेव नग्न हो गए। तो अब दोनों के साथ लेकर के, भगवान वासुदेव वह है जो सर्वत्र स्वयंभू ज्योति, दिव्य ज्योति के रूप में, अखंड अनंत अद्वितीय ज्योति के रूप में, ज्ञान प्रकाश, चैतन्य प्रकाश, आत्म प्रकाश के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। वेदांतिक और वैदिक इटियोलॉजी के आधार पर पहले बिल्कुल शाब्दिक अर्थ समझ लो, बड़ा नग्न हो जाता है। फिर एक बार बोलता हूं, भगवान वासुदेव कहां है, कैसे हैं, बड़ा स्पष्टता में समझो। भगवान वासुदेव जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो परमात्मा है, और जिसे जान लेने से तुम मुक्त हो जाते हो, तुम कृतकृत्य हो जाते हो, वह कैसा है? तो भगवान वासुदेव स्वयंभू प्रकाश, चैतन्य प्रकाश। अब 4-5 शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, कुछ न कुछ तो, कोई न कोई शब्द तो समझ में आ जाए। अर्थ एक ही है, दीव, सेल्फ लुमिनस, सेल्फ इल्यूमिन्ड, सेल्फ इफल्जेंट, सेल्फ शाइनिंग, सेल्फ बर्निंग। वो कौन है? वो चैतन्य तत्व है, वह दिव्य तत्व है, वही आत्म तत्व है, वो आत्म प्रकाश है। और वह आत्म प्रकाश ही ब्रह्मांड के प्रत्येक नाम रूप वस्तु का अधिष्ठान है, अर्थात वही मूल कारण है। और ये अनंत नाम रूपात्मक जगत उसी का कार्य है। किसका? भगवान वासुदेव का। उसी का ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है, वही आत्म साक्षात्कार है, वही सद्यो मुक्ति है। तो वह भगवान वासुदेव का साक्षात अपरोक्ष दर्शन या उसका ज्ञान सबको नहीं होता है, बड़ा दुर्लभ होता है। अब चलते हैं भगवद गीता में। इस
वासुदेव शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसको हमेशा याद रखेंगे आप। उसी को समझने समझाने के लिए अन्य श्लोक लेने जा रहे हैं, अन्य ग्रंथ और जो कुछ भी बताएंगे रूपक, कि भगवान वासुदेव वह है जो सर्वत्र दिव्य ज्योति के रूप में, चैतन्य ज्योति के रूप में, स्वयंभू ज्योति के रूप में, अद्वितीय ज्ञान के रूप में उपलब्ध है और सभी नाम रूपात्मक जगत का अधिष्ठान है, अर्थात मूल कारण है। ये भगवान वासुदेव का रूप है। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं भगवान कृष्ण की उस वासुदेव कृष्ण को या भगवान वासुदेव को जानना इतना आसान नहीं है, लाखों वर्षों में कोई एक जान पाता है। कहते हैं ज्ञान विज्ञान योग नामक जो 7वां अध्याय है भगवत गीता का, उसमें कहते हैं बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। अद्भुत है। बहुत जन्मों के जो सब सत्कर्म और पुण्य फलित होते हैं तो अंतिम जन्म में, और वह अंतिम जन्म जो प्रारंभ में मैंने बताया कि बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ ग्रंथन सब गावा। सभी जन्मों के अंत में पुण्य कर्म फलित होने के पश्चात जो विवेक बुद्धि संपन्न ये मनुष्य जीवन है, जिसमें इस विवेक बुद्धि से संपन्न मनुष्य नित्यानित्य विवेक, सत्यासत्य विवेक से उस परब्रह्म परमात्मा भगवान वासुदेव का साक्षात परोक्ष दर्शन कर सकता है। और उसमें से लाखों में से कोई एक है वह यह जान पाता है वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। किस रूप में दर्शन होता है उस भगवान वासुदेव का? स्वतः भगवान वासुदेव कर रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, विष्णु के महाअवतार हैं, क्या कर रहे हैं? वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। ये अनंत नाम रूपात्मक जगत वासुदेव ही है, वासुदेवमय है, जो वेदों में उपनिषदों में जो उद्धृत है। सर्वम खल्विदम ब्रह्मा कहने का तात्पर्य यह है, एक अद्वितीय निर्गुण निराकार ब्रह्म ही ये अनंत ब्रह्मांड में अभिव्यक्त हो रहा है कार्य रूप से। वही भगवान वासुदेव ही एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप भगवान वासुदेव है। वही ब्रह्मांड के अनंत नाम रूप इस समस्त द्वैत जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। उससे इतर कुछ है ही नहीं, वही है, वही सर्वत्र है, वही दृष्टा है, वही दृश्य भी है। लेकिन उसके मूल स्वरूप को हमें जानना है, तभी मुक्ति होगी। ये तो सैद्धांतिक रूप से हो गया कि चलो सब नाम रूप भगवान वासुदेव ही है, ये तो मान्यता मात्र हो जाएगी। तो उसके शुद्ध स्वरूप को चलिए आज दर्शन करते हैं। भगवान वासुदेव की दो प्रकृति है, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति, पर प्रकृति अपर प्रकृति। 13वें अध्याय में उसको क्षत्र क्षत्रज्ञ भी कहते हैं। तो उनका जो मूल स्वरूप है भगवान का, परब्रह्म परमात्मा का जो मंगलकारी है, तो उसके संदर्भ में कहते हैं 15वें, चलिए 13वें में बाद में आते हैं। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में क्या कहता है कि मैं कहाँ हूँ, वह भगवान वासुदेव कहाँ है? तो कहते हैं
13वें अध्याय में तो कहते हैं क्षेत्रज्ञम चाप, दूसरे अध्याय 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। सभी देहों, सभी जीवों, सभी शरीरों के अंदर क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा के रूप में, क्षेत्रज्ञ के रूप में, वो जो सेल्फ शाइनिंग, जो वासुदेव का अर्थ जो बताया, जो दिव्य प्रकाश, चैतन्य प्रकाश, जो आत्म प्रकाश के रूप में जो अंतरात्मा तुम्हारी है, प्रत्येगात्मा है, उस रूप में मैं ही उपलब्ध हूँ सभी जीवों की अंतरात्मा। अब क्षेत्रज्ञ वहाँ शब्द है, लेकिन अब दर्शन के आधार पर कह रहा हूँ आपके लिए सर, वहीं तुम्हारी अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा, देही के रूप में, शरीरी के रूप में जो विद्यमान है, वही भगवान वासुदेव है। अभी यही जो अधिष्ठान है समस्त अनुभूति का, समस्त बोध का, समस्त क्रियाकलाप का और सभी जीवों की अंतरात्मा वही है, वही भगवान वासुदेव है। कहते हैं भगवद गीता में दूसरे, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। सभी जीवों के हृदय में अर्थात अंतःकरण में वह ईश्वर, वही भगवान वासुदेव, परमेश्वर के अर्थ में निर्गुण निराकार ब्रह्म ही व्याप्त है। तो अभी तक जो बताया कहाँ है भगवान वासुदेव, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सभी नाम रूपों, समस्त जगत के रूप में वहीं अभिव्यक्त हो रहा है। वो मूल कारण है, ये जगत उसका कार्य है। तो अपने हृदय में अब आ जाते हैं, साक्षात अपरोक्ष भगवान वासुदेव का दर्शन तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। वासुदेवाः, वास है, आ जाओ यहीं पर, साक्षात नग्न शुद्ध दर्शन अपने हृदय आकाश में, अपने अंदर आ जाओ। दिव्य प्रकाश, चैतन्य प्रकाश, स्वयंभू प्रकाश अर्थात अंतरात्मा। इस सारा अभिक्रम किस लिए हो रहा है? जीव और शिव की एकता, जीवात्मा और परमात्मा की एकता। भगवान वासुदेव का दर्शन कहीं मंदिर में, किसी लोक में, वैकुंठ लोक में, गोलोक में अज्ञान के कारण खोज रहे हो, यहाँ आदि शंकराचार्य महाभाग ने बताया, जब तक अभिन्नता, अद्वितीयता, एकता का, पूर्ण एकता का बोध नहीं होगा तब तक मुक्ति होगी नहीं। इसका तात्पर्य वह तुम्हारे अपने अभिन्न रूप से अंतरतम केंद्र के रूप में, नित्य प्राप्त अस्तित्व के रूप में जब तक अनुभूति में नहीं आएगा तब मुक्ति नहीं होगी। इसका तात्पर्य यह है। तो आइए अपने अंदर आ जाते हैं। जब अनुभूति अपने अंदर होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाहर में नहीं है, अंदर और बाहर दोनों उस परमात्मा में है। इधर और उधर, अब और तब, यहाँ और वहाँ, सब उसमें कल्पित है। वह यहाँ भी, यहाँ भी, वहाँ भी, इधर भी, उधर भी, इसमें भी, उसमें, वो सर्वत्र है, वो सर्वव्यापी है, सर्वाधार है, सर्वाधिष्ठान है। इसलिए ये व्यवहारिक केवल कल्पनाएं हैं कि यहाँ और वहाँ और अंदर बाहर, लेकिन अभी व्यवहारिक सत्य यह है शरीर तदात्म के कारण। तो कह दिया, क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। 15वें अध्याय में कर, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टम। सर्वस्य चाहम 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है शायद। सर्वस्य चाहम, सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टम। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। भगवान उवाच, भगवद गीता का प्रत्येक श्लोक भगवान के मुखारविंद से, अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म, अर्थात भगवान वासुदेव,
जो वेदांत विद्य निर्गुण निराकार जो भगवान वासुदेव है उसका निरूपण कर रहे हैं और उसका दर्शन कर रहे हैं। तो कहते हैं 15वें अध्याय में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम, सभी के हृदय में, ब्रह्मांड के जितने भी प्राणी हैं, भूत हैं, सबके हृदय में अर्थात अंतःकरण में मैं ही व्याप्त हूँ, एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म। मेरी वाणी नहीं है, साक्षात नारायण भगवान वासुदेव स्वतः कह रहे हैं। और ये मूर्खाधिराज जो रोते रहते हैं, युग युग से रोते रहते हैं, कब आओगे सांवरिया, मर गई सांवरिया। और सांवरिया ने जो कहा उनको अभिरुचि नहीं है वो पढ़ने में, उस पर 2 रुपए खर्च नहीं करेंगे, 2 करोड़ जाके खर्च कराएंगे नाचने गाने में, सांवरिया को नाचने का नाटक करेंगे। लेकिन जो नित्य उपलब्ध है, जो सांवरिया ने, जो कृष्ण ने, भगवान ने पूर्णावतार अपना दर्शन कराया, वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो विद्या तो जैसे लुप्त होती जा रही है। आप कितना प्रवचन सुनते हैं भगवद गीता पर, उपनिषद पर, मुझे पता नहीं है, आप जाकर पता करें। तो वहां पर ये जो दिव्य दर्शन भगवान दे रहे हैं, कर सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम, सभी भूत प्राणियों, सभी जीवों के हृदय आकाश में मैं उपलब्ध हूं। और मैंने क्या बताया, वास दीवा की स्वरूप में, सेल्फ शाइनिंग, सेल्फ लुमिनस, सेल्फ एग्जिस्ट, चैतन्य प्रकाश के रूप में, दिव्य प्रकाश के रूप में, स्वयंभू प्रकाश के रूप में। अलग अलग शब्द बोल रहा हूं कि कोई तो समझ में आया, लेकिन वो 50 रूप में नहीं, एक ही तत्व को समझाने के लिए अनंत हजार शब्द कह रहे हैं। विष्णु एक है, नाम उनके विष्णु सहस्र नाम, 1000 नाम दिए गए हैं। विष्णु तत्व एक है। आम एक है, आम के हजारों नाम हो सकते हैं। तो यहां पर जो बोल रहा हूं, वो जो आपकी जो अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा के रूप में भगवान वासुदेव नित्य उपलब्ध है, सोए हुए नहीं है, छुपे हुए नहीं है, सबसे ज्यादा हजारों सूर्य के तेज के समान नित्य भाषित हो रहे हैं, प्रकाशमान हो रहे हैं, स्वयंभू प्रकाश है। उनके प्रकाश के प्रकाशित होने से ही सूर्य का प्रकाश, चंद्र का प्रकाश, तारों का प्रकाश, ये विद्युत प्रकाश, अग्नि प्रकाश और जितने भी भौतिक प्रकाश हैं, इन वस्तुओं का दर्शन कराने में सक्षम हो पाते हैं। उस प्रकाश और उस ज्योति, और जो दिव्य ज्योति है वही अद्वितीय ज्योति है, जो भागवतम में सुखदेव मुनि कहते हैं। ब्रह्म की परिभाषा, वदन्ति यत्तत्त्वविदः यत्तत्त्वं ज्ञानमद्वयम्, ज्ञान अद्वयम्, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। अरे भागवत की इतनी हजारों लाखों कथाएं होती हैं, करोड़ रुपए, कम से कम इस एक श्लोक को समझा देते तो इस देश की में क्रांति घटित हो जाती। इतना नाटक नहीं होता, गली गली में ब्रह्म ज्ञान होता, ये विश्व गुरु हो जाता। एक उसका अर्थ तो समझा दो, इतना विज्ञान है। और मेरा ये सूत्र नहीं, महाभागवत का, जो भागवतों का श्रेष्ठ ग्रंथ है, वैष्णव का श्रेष्ठ ग्रंथ है, विष्णु पुराण में भी इसी तरह की परिभाषा है उस परब्रह्म परमात्मा की। तो कहते हैं वदन्ति यत्तत्त्वविदः यत्तत्त्वं ज्ञानमद्वयम्, जो तत्व अद्वितीय ज्ञान है, इसी को स्वयंभू ज्ञान है, जो चैतन्य प्रकाश है। दैट विच इज ऑफ द नेचर ऑफ नॉन ड्यूअल प्योर कॉन्शियसनेस, दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू सजेस्ट। वह जो चैतन्य प्रकाश है, आत्म प्रकाश है, वह दिव्य प्रकाश है, वह परमात्म प्रकाश है, वही ब्रह्म प्रकाश है। सभी जीवों की आत्मा के रूप में वही परमात्मा है। इसलिए अब तक बता रहे थे, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम, किसी मेरे अंग विशेष के रूप में परमात्मा नहीं उपलब्ध है, किसी एक अंग विशेष के रूप में नहीं है, कुछ अंग विशेष के रूप में नहीं है। वह मेरे अधिष्ठान के रूप में, वह मेरे मैं के रूप में, मेरे अस्तित्व के केंद्र के रूप में अंतरंग स्वरूप है, अंतरंग अस्तित्व है, अभिन्न अस्तित्व है। कौन? भगवान वासुदेव। अर्थात मैं ही वह भगवान वासुदेव हूं, अपने केंद्र में, अपने अस्तित्व के केंद्र में मैं ही वह निर्गुण निराकार वेदांत विद्य भगवान वासुदेव हूं। चैतन्य रूप से
जब जान लिया मैंने मेरी अंतरात्मा प्रत्यगात्मा को, जब देह तदात्म जो हुआ था, जो उपाधि तदात्म हुआ था, उपाधि का मैंने अपवाद कर दिया, मैं विनिर्मुक्त हुआ। एक शरीर के अंदर और इस शरीर के अंदर तदात्म करके मैंने सोचा था ज्ञान में कि मैं तो सीमित हूं, लेकिन मैं तो शरीर के अंदर भी शरीर के बाहर भी उसी तरह से उपलब्ध हूं चैतन्य ज्योति के रूप में, जिस प्रकार से एक अग्नि या एक वायु ब्रह्मांड के सभी छोटे बड़े भूतों पदार्थों में एक ही वायु सर्वत्र व्याप्त है। श्वेताश्वतर उपनिषद के ऋषि कहते हैं, वायुर्यथैको भुवनो प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। वह एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म या भगवान वासुदेव ही सभी ब्रह्मांड के जो भूत है, प्राणी है, जीव है, सबके अंदर जिस प्रकार से सभी शरीरों के अंदर एक ही अग्नि या एक ही वायु अंदर बाहर शरीर के अनुरूप व्याप्त है, उसी प्रकार से एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा सभी जीवों के अंदर उस शरीर के अनुरूप हो करके उसके अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त है। वही तो भगवान वासुदेव है, वही तो परब्रह्म परमात्मा है, वही तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है और मेरा अंतरतम स्वरूप है, वही मैं हूं। वह अज्ञान की अवस्था से यात्रा प्रारंभ हुई तो गुरु कहता है, लेकिन अब वह मुझसे भिन्न है क्या? वह चैतन्य प्रकाश मैं हूं, वह दिव्य प्रकाश मैं हूं, वह आत्म प्रकाश मैं हूं, स्वयंभू प्रकाश मैं हूं। सूर्य का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश, चंद्र तारों का, विद्युत का, सब प्रकाश मेरे प्रकाशित होने से प्रकाशित होते हैं। इसकी अनुभूति यही कराऊंगा, एक वैज्ञानिक कठिन साधना अभी कराऊंगा आपको 5-7 मिनट के अंदर की। ये सब अब आप अपने अंदर भाव करें कि मैं ही वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म, मैं ही वह भगवान वासुदेव हूं। और वासुदेव शब्द का अर्थ बताया, मेरा ही सर्वत्र वास है। द वन हु रिसाइड्स, परवेट्स, परमेट्स एवरीवन, एवरीवेयर, एवरीथिंग। और मेरा मूल स्वरूप क्या है? सेल्फ शाइनिंग, सेल्फ इफल्जेंट, स्वयंभू प्रकाश, आत्म प्रकाश, दिव्य प्रकाश हूं जिसमें द्वैत नहीं है, अद्वितीय प्रकाश हूं मैं। मेरा विभाजन संभव नहीं, मुझ में कोई खंडन संभव नहीं। अनंत खंड खंड रूप में दिखने वाला यह जगत मुझ में ही प्रतीत होता है। मैं ये समस्त द्वैत जगत मुझ एक अद्वैत चैतन्य प्रकाश में और उस चैतन्य प्रकाश में दिखने वाले स्वप्न की तरह है। मैं एक अद्वितीय हूं। आओ अब दर्शन करते हैं अपने अंदर ही। वह जो चैतन्य ज्योति है, चैतन्य प्रकाश है, वह आत्म प्रकाश है। वही भगवान वासुदेव सर्वत्र सब नाम रूपों में दिख रहा है। इसकी अनुभूति यहीं कराता हूं। अभी यहीं पर ओ नग्न दिख रहा है, मुझे तो नग्न दिख रहा है, लेकिन नग्न जब कहता हूं तो तत्काल तुम्हारी बुद्धि ज्ञान से ग्रस्त बुद्धि ये समझती है कि विषय वस्तु के रूप में परमात्मा जो निर्गुण निराकार ब्रह्म, अगर विषय वस्तु की तरह दिख जाए तो परमात्मा नहीं, वो छाया हो जाएगा, माया हो जाएगा। जो आया है वो जाएगा, जो दृश्य के रूप में जो भी दिखेगा वो असत हो जाएगा। तो वह जो परमात्मा है स्वयंभू प्रकाश है, सर्वाधिष्ठान है, एक है, अद्वितीय है, लेकिन प्रतिपल वह भाषित हो रहा है, बिल्कुल नग्नता में, परिपूर्णता में हो रहा है। हजारों सूर्य से भी तेज उसका प्रकाश है। ये इस कमरे में जो विद्युत प्रकाश है, इससे लाख गुना ज्यादा तेज प्रकाश उसका है। उदाहरण के लिए थोड़ा भी समझाने जा रहा हूं। और ये प्रत्येक घटना में, प्रत्येक वस्तु में वही है और सर्वत्र है। आइए उसका दर्शन करते हैं। ये चलो हमने ले लिया, ये क्या है एक वस्तु के रूप में, चलो इसकी भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर आ जाइए। उस भगवान वासुदेव, वास्तव में भगवान वासुदेव और भगवान वासुदेव की छाया, अर्थात ब्रह्म और ब्रह्म की छाया। ब्रह्म कुछ और है, छाया कुछ और है, नहीं। ये तो सांख्य में हो सकता है, द्वैत वेदांत। ब्रह्म जो है और ये समस्त जो ब्रह्म वो मूल तत्व है, अधिष्ठान है,
लेकिन ये अनंत नाम रूपात्मक जगत भी उसी की कल्पना है, उसी का स्वप्न है, उसी में प्रतीति है, माया मात्र है। तो आइए दर्शन करते हैं, वो उसके मूल स्वरूप का दर्शन करने जा रहे हैं। इसको कहते हैं, जो कहूँ कि साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म, डायरेक्ट एंड इमीडिएट सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन और ब्रह्म रियलाइजेशन। अब एक उदाहरण में देखिए, यहीं वो दिखते हुए भी आपको अज्ञान के कारण नहीं दिख रहा है, तो ये ज्ञान चक्षु खोलने जा रहा हूं। मैं अपनी हथेली को देख रहा हूं, आप भी देखो, ये एक वस्तु के रूप में दिख रही है। अब इस घटना को आप समझें, यहां पर ये देखने की जो घटना घट रही है, तो भगवान वासुदेव कहाँ है, अर्थात ब्रह्म कहाँ है, अर्थात सच्चिदानंद कहाँ है, अर्थात आत्मा कहाँ है, वह चैतन्य जो दिव्य प्रकाश, जो सेल्फ शाइनिंग, सेल्फ इफल्जेंट, वो कहाँ है, यही है, आपको बता रहा हूं। और वो सबसे पहले है और वही है वास्तव में, बाकी सब उसमें कल्पना मात्र है। तो 5 इसमें स्टेप्स घट रहे हैं, आपको 5 पर्दे हैं या 5 लेयर्स हैं। अब कह रहा हूं कि आपको भी अपनी हथेली देखो, तो आप कहोगे बस 1 सेकंड, तो देख तो लिया मैं, मेरी आंख इस हथेली को देख रही है। ये कितना सहज लगता है, सरल लगता है, लेकिन इसी में भ्रम हो रहा है। ये सच नहीं है। ये मेरी आंख और ये रूप है, तो ये मेरी आंख दृष्टा है और ये हथेली मेरी दृश्य है। आपको तो ऐसा ही दिख रहा है ना कि ये आंख खोला, ये दिख रही है। इसके बीच में 5, इसके पहले 4 और पर्दे हैं, 4 घटनाएं घट रही हैं, लेकिन इतनी दिव्य और द्रुत गति से घटती हैं कि बुद्धि पकड़ नहीं पाती है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि आपकी होगी तो तत्काल बिल्कुल ये मान्यता नहीं है, ये वैज्ञानिक सत्य है। तो ये बताओ, ये जो अब लग रहा है कि अच्छा मेरी आंख और इस हथेली के बीच में क्या है, कुछ नहीं है। आप कहेंगे कुछ नहीं है भाई, सीधा है। लेकिन आप बताओ, ये जो विद्युत प्रकाश है, जो ट्यूबलाइट है, ये नहीं होता तो मेरी हथेली यहाँ से दिखेगी। अब मैं तो यहाँ पर अकेला हूँ, नहीं तो प्रयोग करके दिखाता, कई बार दिखा है। अगर ये लाइट ऑफ कर दी जाए तो यहीं पर मेरी आंख है, यहाँ पर ये हथेली दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो इस हथेली के पहले क्या दिख रहा है? ये विद्युत प्रकाश दिख रहा है, लेकिन दिखते हुए भी लगता है कि नहीं, ये तो केवल हथेली दिख रही है। अब दूसरा स्टेप जाओ, क्या ठीक है मेरी आंख और हथेली के बीच में केवल विद्युत प्रकाश है जो कि इल्यूमिन कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, कि और कुछ है? अब उसके पहले आओ, ये जो मेरा नेत्र प्रकाश है, अगर चलो ये बिजली है भी, लेकिन नेत्र, आंख बंद कर ली, कुछ नहीं दिख रहा है, तो उसके पहले वो नेत्र प्रकाश, द लाइट ऑफ द आईज, वह उसने देखा। किसी को देखा? अब आपको लग रहा है कि नहीं, आपको लग रहा है कि हथेली को नहीं, हथेली के पहले प्रकाश दिखा। और प्रकाश को किसने देखा? नेत्र प्रकाश ने देखा। तो नेत्र प्रकाश, चलो नेत्र प्रकाश ने सीधे विद्युत को देखा और उसमें ये हथेली दिख रही है, और तो कोई नहीं है, नेत्र प्रकाश है ही और हथेली है ही, और मेरा मन 1 सेकंड के लिए, मैं चला गया कन्याकुमारी, विवेकानंद रॉक, मैं चला गया कुंभ। ये आंख खुली रहेगी, लेकिन अगर मैंने मन आनंद जो ले रहा था त्रिवेणी संगम पर 1-2 महीना पहले, चलो मैं चला गया, आंख खोले हुए हैं, त्रिवेणी संगम का स्नान कर रहा हूँ, मन वहाँ चला गया, ये दिखेगा, हथेली दिखेगी, आंख खुली रहेगी, ये सब रहेंगे, कुछ न दिखेगा। तो मनोप्रकाश उसके पहले है। और क्या वो अंतिम है? ये 4 ही है? नहीं। अब मनोप्रकाश को कौन प्रकाशित कर रहा है? मनोप्रकाश को या बुद्धि प्रकाश को, जो तो क्या मन प्रकाश स्वयंभू प्रकाश है? नहीं, मन तो गहरी निद्रा में वो भी नष्ट हो जाता है, सो जाता है, एज गुड एज डेड। तो उस समय, जिस समय यह मनोप्रकाश भी नहीं रहता है, वो कौन सा प्रकाश इस मनोप्रकाश की अनुपस्थिति को देखता है? वही चैतन्य प्रकाश है, गहन निद्रा की अवस्था में, वही दिव्य प्रकाश है, वही भगवान वासुदेव का प्रकाश है, वही सच्चिदानंद प्रकाश है, वही वासुदेवा।
उसका ही वास उस चैतन्य सत्ता का जो स्वयंभू प्रकाश है, दिव्य प्रकाश है, अतीन्द्रिय प्रकाश है, अद्वितीय प्रकाश है, वह स्वयंभू है, वह शाश्वत है, सनातन है, अविभाज्य है, अखंड है और वही एकमात्र सदवस्तु है। उसी में ये अनंत और 5 लेयर आपने देखा। और वही जिसको कहते हैं अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा। और भगवान कृष्ण ने स्वतः कहा, भगवान ने सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम, मैं सबके हृदय में मैं ही बैठा हूं उस चैतन्य प्रकाश के रूप में। क्षत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्वक्षत्रेषु भारत, वह क्षेत्रज्ञ है। अब बताओ, और इस तरह से 5 इंद्रियों की जो अब अपने 5 इंद्रियों के 5 विषय पर सब पर यह लागू कर दो, सर्वत्र यह लागू हो जाएगा। पता चलेगा कि ये सब का जो अधिष्ठान है वो मेरा चैतन्य प्रकाश है, मेरी अंतरात्मा है और वह निर्गुण है, निराकार है। वह विषय वस्तु के रूप में नहीं दिखता, लेकिन सब विषय वस्तुओं को देखने वाला है, वो दृष्टा है। और जो देख रहा है, दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय, जो देखने वाला है वो ब्रह्म है और जो दिखने वाला है वो माया है। अब इस 5 लेयर बताया, उसमें शाश्वत दृष्टा एक ही है, वो है मेरी अंतरात्मा, मेरी प्रत्यगात्मा। बाकी सापेक्षिक दृष्टा और दृश्य 4 पर लागू होते हैं। यहां ये तो हमेशा दृश्य के रूप में ही रहा, लेकिन सापेक्षिक रूप से इसको देखने और दिखाने वाला ये विद्युत प्रकाश रहा। विद्युत प्रकाश को देखने और दिखाने वाला ये नेत्र प्रकाश रहा। नेत्र प्रकाश अब यहाँ पर दृश्य भी हो जा रहा है और दृष्टा भी हो जा रहा है, सापेक्षिक सत्ता हो रही है। नेत्र प्रकाश जो इसके लिए तो दृष्टा है, लेकिन मन के लिए दृश्य है। अब वह मनोप्रकाश, वह भी सापेक्षिक सत्ता है, लेकिन जो मनोप्रकाश है वहां तक ये सब के सब अधिष्ठान है। अधिष्ठान जो चैतन्य प्रकाश है उसके होने से ये होते हैं, ये प्रकाशित होते हैं। और वह तो मैं हूं, वह चैतन्य प्रकाश। मुझ चैतन्य प्रकाश के आलोक में मेरे प्रकाश को उद्धार लेकर के, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस, चिदाभास, मैं चिद हूं। और ये समस्त जो 4 लेयर देखा, ये चिदाभास है। मैंने प्रकाशित किया मन को, अंतःकरण को, अंतःकरण ने प्रकाशित किया पंचेंद्रियों को, पंचेंद्रियों ने प्रकाशित किया अपने विषयों को, और बोध घटित हो रहा है। लेकिन ये सब के सब उस मूल एक अद्वितीय प्रकाश, चैतन्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश जो आत्म प्रकाश है, उसमें कल्पना मात्र है, दृश्य मात्र है, स्वप्न, एक स्वप्न दृष्टा से निकला हुआ हाथी, घोड़ा, पहाड़, पर्वत सब कुछ दिखता है। दृष्टा भी, दर्शन भी, दृश्य भी, सब वहां पर त्रिपुटी जो बनती है वो सब एक स्वप्न दृष्टा के मन का प्रक्षेपण होता है। उसी प्रकार से ये जो अंतरात्मा के रूप में, प्रत्यगात्मा के रूप में भगवान वासुदेव नित्य उपलब्ध है, वह ज्योति स्वरूप है और सर्वव्यापी है, सर्वकालिक है। सब काल उसमें, सब देश उसमें, सब वस्तु उसमें। इसलिए अभी जो एक वस्तु के आधार पर किया, लेकिन अनंत ब्रह्मांड मुझ उस चैतन्य में, ये शरीर के अंदर नहीं, ये अनंत ब्रह्मांड मुझ में, शरीर की तो बात छोड़ो, ये अनंत ब्रह्मांड मुझ में, अनंत युग मुझ में, कलयुग, द्वापर, त्रेता, अनंत युग आए गए, अनंत लोक, 14 लोक, भुवन, त्रिलोक, सब मुझ में मेरी माया से और मन से कल्पित सत्ता है। मैं स्वयंभू अस्तित्व हूँ, इसलिए सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान वासुदेव हूँ। और जीव रूप में यहाँ सच्चिदानंद सरस्वती नामक सन्यासी जो परमहंस सन्यासी है, वास्तव में ये तो काल्पनिक सत्ता है, ये देह है, उपाधि है, उपाधि का भेद है, उपाधि का बंधन है। मैंने उपाधि का निषेध कर दिया, उपाधि का अपवाद कर दिया, तो न जीव बचा न शिव बचा, एक ही अस्तित्व बचा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, शाश्वत अस्तित्व,
बोध स्वरूप, दिव्य प्रकाश स्वरूप, और वही आनंदमय है। यही मेरा स्वरूप है, यही मेरा स्वरूप है। मैंने जान लिया, निश्चय पूर्वक जान लिया, मैं ही भगवान वासुदेव हूं। साक्षात अपरोक्ष दर्शन कर रहा हूं सर्वत्र उस चैतन्य प्रकाश का दृष्टा के रूप में, साक्षी के रूप में, सर्वाधिष्ठान के रूप में। मुझे बताओ कहाँ नहीं मैं दिख रहा हूँ? सबको मैं देख रहा हूँ, मुझे कोई नहीं देख सकता। मैं स्वयंभू प्रकाश हूँ, अद्वितीय प्रकाश हूँ। मैं ही भगवान वासुदेव हूँ। सोहमस्मि ब्रह्मैवाहस्मि तत्त्वम् असि तत्त्वम् असि। तुम भी यही हो, यह जान करके मुक्त हो जाओ।